पिछले क्लास में केमिस्ट्री में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाबू, वह टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हेडलाइन डालिए बाबू। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है बाबू, ऑक्सीडेशन पहले क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे रिडक्शन के बारे में। तो बाबू इसका जो डिफाइन करते हैं तीन टाइप से करते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बारे में डिस्कस करते हैं बाबू। सेकंड जो करते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड जो डिस्कस करते हैं बाबू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसको हम ये भी कह सकते हैं बाबू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। देखिए वन बाय वन करके हम इस तीनों डिफिनेशन के बारे में लिखेंगे और इसके बारे में एग्जांपल देकर आपको बताएंगे। तो ए में लिखिए ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस, is a process in which oxygen and more electronegative element is added to a substance, added to a substance। या तो ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सब्सटेंस के साथ क्या किया जाता है, ऐड करने का जो प्रोसेस होता है क्या कहलाता है बाबू, ऑक्सीडेशन। देखो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ सिंपल सा बेसिक में सब बता देगा, क्या होता है MgO। बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बाबू, सेकंड में सोडियम को ऑक्सीजन के साथ। जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ क्या जाता है बाबू, तो Na2O होता है। अब बताओ इधर ऑक्सीजन सोडियम कितना, एक, इधर ऑक्सीजन कितना बाबू, दो, दो से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया ना। तो क्या किया गया,
ऑक्सीजन ऐड किया गया सोडियम के साथ। थर्ड में देखो Fe प्लस एस, आयरन और सल्फर को जब ऐड किया जाता है बाबू तो सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में। तो क्या बनता है Fe बनता है। चौथा देखो बाबू, चौथा कौन सा एग्जांपल है, Fe प्लस O2 लेते हैं या Fe प्लस Cl2 भी ले सकते हैं। Cl2 लेते हैं, ये भी क्लोरीन भी क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में। क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो Fe प्लस Cl2 FeCl3 देता है, क्या देता है बाबू, FeCl फेरस क्लोराइड देता है। अब देखो क्लोरीन इधर 2, इधर क्लोरीन 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फेरस क्लोराइड, कोई दिक्कत हो गया एग्जाम्पल। अब बताओ पांचवा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 देगा, क्या देगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड देता है, इसको सोडियम ऑक्साइड कहेंगे, इसको फेरस सल्फाइड कहेंगे। नेमिंग तो जान लेते देखो पहला हो गया बाबू, या तो ऑक्सीजन को ऐड करिए या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किए। तो सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, सब क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर दिए। तो क्या हो गया, ये सेकंड है। अब देखो बी में देखो, इन बीच अब देखो सेकंड में ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन बीच oxidation is a process in which hydrogen या more electropositive element is removed from the सब्सटेंस से क्या करते हैं, या तो हाइड्रोजन को या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करते हैं बाबू, रिमूव करते हैं। एग्जांपल में देख लो, CH3CH2OH, देखो CH3CH2OH को जब 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, किसके प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट में क्या रखते हैं, कॉपर, क्या रखते हैं बाबू, कॉपर। तो क्या देता है, CH3CHO देता है, क्या देता है बाबू, प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है, क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। ध्यान दो, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इथानल, NaL, इसको कहा जाता है इथानॉल। यह है इथानॉल बाबू। इथानॉल से क्या बन गया, इथानल। तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, यहाँ क्या था, H था, यहाँ H रिमूव हो गया कि नहीं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। सेकंड में देखो बाबू, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, अमोनिया को किसके साथ, वाटर के साथ ऐड करो तो क्या हो जाएगा, जब वाटर के साथ क्या है, ब्रोमीन के साथ बाबू, Br2 के साथ। तो जब ब्रोमीन के साथ ऐड किया जाता है बाबू तो क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है
अब प्लस में HBr मिलता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलता है। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ ब्रोमीन 2, यहाँ ब्रोमीन 1, यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 3, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन इस साइड भी है, 6 हाइड्रोजन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 6 ब्रोमीन इधर 2 ब्रोमीन, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना। चलिए तो क्या हो गया बाबू, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हुआ कि नहीं। देखो हाइड्रोजन रिमूव होकर क्या बन गया, नाइट्रोजन, और ये क्या बन गया, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अधिक बाबू अब थर्ड में लिखिए, सी में, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन which oxidation is a process in which electrons are lost by the atom, ion or group of atoms taking part in the chemical reaction. Taking part in the chemical reaction. देखो बाबू, जो एटम, आयन या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करते हो, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट करते हो। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो रहा है तो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे बाबू Fe2 प्लस से क्या बनता है, Fe3 प्लस, क्या बनता है बाबू, Fe3 प्लस। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इसमें लिख दो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। देखो बाबू यहाँ क्या था, ये फेरस होता है, ये क्या होता है, फेरिक होता है। इस पे 2 प्लस है, इस पे 3 प्लस पे है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को आयरन डिनोट किया, और ये क्या किया, 3 आयरन को डोनेट किया, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना, 26। तो देखो 26 में से 2 दे दिया तो 24 हो गया। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गया, 24, क्या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये कितना बच गया, 23। तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ 24 था, यहाँ 23 था, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से सोडियम का ले लीजिए, ध्यान दीजिए, सोडियम Na प्लस, सोडियम का आता है Na प्लस, Na से क्या हो जाता है, देखो Na से क्या बनता है, Na प्लस, जोड़ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, यहाँ सोडियम कितना 10, यहाँ सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, यहाँ 11 है, यहाँ कितना है 10 है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हुआ ना। थर्ड केस में देखिए, ये तो सोडियम हो गया बाबू। सोडियम के बाद कौन सा एग्जाम्पल लेके आपको बताया, कॉपर ले लेते हैं।
Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो बाबू कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना 28 ना, तो अगर 28 होता है बाबू कॉपर का, तो देखो अगर ये 28 है 2 इलेक्ट्रॉन थी, क्या हो गया 26, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो गया ये आपका इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया। अब आइए बाबू ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, अब रिडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। रिडक्शन क्या होता है। अब आइए रिडक्शन के बारे में। चलिए अब रिडक्शन के बारे में देख लेते हैं। पहले ऑक्सीडेशन देखे थे, अब रिडक्शन देखते हैं। गेन ऑफ हाइड्रोजन, या मोर electropositive element, a more electropositive atom, more electropositive atom। ध्यान दीजिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, फोर्स ऑक्सीजन का क्या होगा लॉस होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बाबू रिडक्शन का डेफिनेशन देखिए क्या होता है। एम लिखिए, रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव element is removed from the substance, सब्सटेंस से क्या कर देंगे ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर देंगे रिमूव करेंगे। अगर रिमूव करेंगे तो क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीजन को ना बाबू रिमूव करना है ना, देखो ऑक्सीजन को जब रिमूव करना है ध्यान दीजिए, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है कॉपर प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है कॉपर प्लस वाटर बनता है। ध्यान दीजिएगा किसको, जब कॉपर को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है कॉपर प्लस
वाटर बनता है। फिर सेकंड में CuCl2 को, किसको, CuCl2 को जब कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है बाबू, ध्यान दीजिए। जब CuCl2 को, सॉरी नहीं 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 ये नहीं होगा बाबू, ये तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन। देखो ZNO जिंक को बाबू, जिंक को जब कार्बन के साथ, कार्बन सॉलिड फॉर्म में को किसको कहते हैं, के साथ रिएक्ट करवाता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। क्या निकलता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। अब देखो बाबू क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ कि नहीं, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर, हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, H2 से H2O, क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया। यहाँ से क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, जिंक ऑक्साइड से जिंक क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो क्या हो गया, ये रिडक्शन का केस हो गया। तो अब बी में देखिए, इन बीच हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज added to a substance, सीधे is added to a substance। सब्सटेंस में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या किया जाता है बाबू, ऐड किया जाता है। तब एग्जांपल देखिए, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। बी केस में क्या होता है, इसमें भी वही होता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो Cu प्लस क्या हो गया, H2O, ये दोनों केस में काम करेगा। देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ कि नहीं, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या बन गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और सेकंड एग्जांपल क्या लेंगे, CuCl2 और प्लस में Cu ले लेंगे। तो जब CuCl2 प्लस Cu लेंगे बाबू तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर क्लोराइड कहते हैं। अब कॉपर क्लोराइड करता क्या है बाबू, क्यूप्रस क्लोराइड देता है। क्या देता है, क्यूप्रस क्लोराइड, इसको क्यूप्रिक क्लोराइड कहा जाता है, सॉरी कॉपर नहीं, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। CuCl2 देता है क्यूप्रस, क्यूप्रस क्लोराइड देता है। क्या देता है, क्यूप्रस क्लोराइड देता है। चलिए बाबू ये आपका हो गया क्या, रिडक्शन का केस। ये क्या हुआ, देखो यहाँ से क्लोरीन क्या हुआ, कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। देखो क्या बन, Cu2 बाबू दोनों में तो सेम ही हो जाएगा, Cu2Cl2 होता है। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो -2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कॉपर 2 है ना, यहाँ भी कॉपर 2 हो गया। देखो यहाँ पे +4 हो गया, क्या हो गया, +4 हो गया। यहाँ क्या था, +2 था। देखो ऐड हुआ कि नहीं, ऐड हुआ ना, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ ना। क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड किए तो +2 कॉपर वाले को क्या किए, क्लोरीन के साथ ऐड कर दिए, तो क्या बन गया, क्यूप्रस
+2 से क्या हो गया, +4 हो गया ना। इसी के लिए क्या हुआ, रिडक्शन का केस हो गया। अब ध्यान दो, थर्ड में क्या कहता, रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच, क्या होता है, रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड by an atom, ion or group of atoms to a substance, तो देखो बाबू, ये क्या करते हैं, रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है एटम के द्वारा, आयन के द्वारा या ग्रुप ऑफ एटम्स टू ए सब्सटेंस। एग्जांपल के तौर पर देखो बाबू, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन अगर Cl माइनस हो जाएगा ना, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, Mg दे देगा, क्या देगा, Mg देगा। अब देखो बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। क्या था, देखो पहले कितना, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ क्या हुआ 10, अब प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 और 2 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन हुआ ना, तब ना 10 से 12 हुआ ना, पहले कितना था 10, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर ना 12 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ। पहले कितना था 10 था, अब कितना हो गया 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, Mg2 प्लस Mg बन रहा है। उसी तरीके से Na प्लस जोड़ E क्या दे देगा, Na दे देगा। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 11, तो भी क्या हो गया बाबू, ये रिडक्शन का केस बन गया। इसी तरीके से फोर्थ में देखो, Fe3 प्लस जोड़ कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, 3 इलेक्ट्रॉन, क्या दे देगा, Fe बना देगा आयरन। तो क्या फेरी किसको कहते हैं, फेरी का 3 इलेक्ट्रॉन है ना, गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। अब आओ बाबू, मेन टॉपिक है, अब आओ, ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिनिश हो गया बाबू। अब रेडॉक्स रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका फिनिश होता है। अब आता है हेडलाइन दीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब आगे हेडलाइन दीजिए बाबू, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन होता है क्या बाबू। देखो रेडॉक्स का मतलब होता है
रेड स्टैंड फॉर reduction and OX stand for oxidation. ऑक्सीडेशन। रेड क्या स्टैंड करता है बाबू? रिडक्शन। और OX क्या स्टैंड करता है बाबू? ऑक्सीडेशन। तो those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously किसमें? एक साथ होता है केमिकल रिएक्शन में, आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है बाबू। कोई दिक्कत? वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। अब आता है बाबू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये बहुत अच्छा से समझिएगा बाबू, यहां से थोड़ा केयरफुली समझिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा। चलिए इसको ऊपर लिखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ए सब्सटेंस which itself get reduced। क्या होता है बाबू? which itself get reduced but oxidize। क्या करता है? ऑक्सीडाइज by other substance। by oxidizes the other substance by फर्स्ट में लिखिए बाबू किसके? देखो पहला में लिखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अदर सब्सटेंस। सेकेंड में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाबू, क्या लिख देते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं फ्रॉम अदर सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूविंग। थर्ड में क्या होता है इसमें बाबू? गेनिंग
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। कहाँ से बाबू? अदर सब्सटेंस। देखो बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? इट इज ए सब्सटेंस बीच इटसेल्फ, वह सब्सटेंस जो खुद क्या हो जाए? रिड्यूस्ड हो जाए। रिड्यूस का मतलब रिडक्शन। वैसा सब्सटेंस जिसका खुद का रिडक्शन हो और अदर सब्सटेंस को क्या करता हो? ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडेशन करवाता हो। वैसा सब्सटेंस जो खुद रिडक्शन के केस में जाता है और अदर सब्सटेंस को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। कैसे ऑक्सीडेशन कैसे करवाता है? ऑक्सीडेशन कराने का केस क्या बनता है? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होगा, या हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा, या इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन होगा। क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रॉन का गेन होगा फ्रॉम अदर सब्सटेंस से। तो इस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब लिखो बाबू, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना। अब लिखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानिए। देखो, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जाता है, और जो सब्सटेंस, देखो ध्यान दो, रिड्यूसिंग एजेंट। It is a substance which itself get oxidized but reduces the other substance by किसके द्वारा? रिडक्शन किसके केस में होता है? रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अदर सब्सटेंस, सेकंड केस में क्या होगा बाबू? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फ्रॉम अदर सब्सटेंस, थर्ड केस में क्या होता है बाबू? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बाबू? लॉस होता है। तो ध्यान दीजिए, इट इज ए सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जो खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडेशन का केस बने, और ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, और अदर सब्सटेंस जिसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिड्यूसेज का मतलब रिडक्शन। वैसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरों को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। फर्स्ट वाला सब्सटेंस जो खुद क्या कर जाए? ऑक्सीडेशन के केस में बने, और अदर सब्सटेंस और अन्य सब्सटेंस क्या बन जाए? रिडक्शन बन जाए। और रिडक्शन बनने का केस क्या है? कोई भी सब्सटेंस रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन कब फॉलो करता है? जब उससे ऑक्सीजन को निकालते हैं, या हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का
लॉस्ट होता है, तो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ध्यान दो आप, इसका एग्जाम्पल, मेनली इसका एग्जाम्पल ही है, मेनली इसका एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल से सब क्लियर समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल आज करवा देते हैं बाबू। अब कुछ और एग्जाम्पल, देखो बाबू एग्जाम्पल देखो तो, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसको किसके साथ, हाइड्रोजन गैस ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन क्या बनता है बाबू, कॉपर, अब प्लस में वाटर, कॉपर सॉलिड फॉर्म में होता है, अब प्लस वाटर बनता है, कि बनता है ना, इसको क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। इसका कलर क्या होता है, वो ब्राउन कलर का होता है कॉपर। एक क्या हो गया, वाटर हो गया। ध्यान दो बाबू, एक कॉपर ऑक्साइड, एक हो गया कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है। ध्यान दीजिए क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या देता है, ऑक्सीडेशन, क्या देता है, ऑक्सीडेशन देता है। अब देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन क्या देता है, रिडक्शन। अब ध्यान दीजिए बाबू, हम क्या बताए, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, तो देखो कॉपर ऑक्साइड अपने क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन का केस बना। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, क्या फॉर्म किया, रिडक्शन को फॉर्म किया, और H2 क्या किया, ऑक्सीडेशन फॉर्म किया। तो देखो हम जो खुद रिड्यूस हो जाए, ऐसा सब्सटेंस जो खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, सॉरी जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। समझ गया बाबू, जो खुद क्या कर दे, तब देखो, अब देखो इसमें लिखो कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, सब्सटेंस रिड्यूसेज, कौन सब्सटेंस रिड्यूसेज हुआ है, या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA लिखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को RA लिखते हैं। तो कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो देखो बाबू हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ध्यान दो,
हाइड्रोजन क्या हो गया है, ऐसा सब्सटेंस जो खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हुआ हो। तो हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है ना, ऑक्सीडेशन का केस बन रहा है। कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो रिडक्शन का केस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ध्यान दिया, देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो H2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। सब्सटेंस रिड्यूस, कौन सब्सटेंस रिड्यूस हुए हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसमें हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बनता है, कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन बनता है, हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए बाबू, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा बाबू। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, क्वेश्चन यहीं से आता है। क्वेश्चन आपको बोर्ड में यहीं से पूछा जाएगा, फॉर्मूला बहुत कम पूछा जाता है, सॉरी डिफिनेशन। 1 नंबर में डिफिनेशन पूछेगा, लेकिन ये रिएक्शन दे देगा। और ये पूछेगा कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कौन शो करता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट को शो करता है। अब देखो बाबू, अगला जो एग्जांपल लेते हैं, इसको रहने देते हैं क्या किसका काम है, इसको रहने देते हैं क्या किसका भी रिक्वायरमेंट है। तो देखो अगला एग्जांपल जो लेते हैं बाबू, हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, अब प्लस में Cl2 लेते हैं। तो क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और Cl2 लेंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, सल्फर प्लस HCl। अब बैलेंस कर दो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 1 सल्फर 1 सल्फर, बैलेंस हो गया। अब बताओ बाबू, यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बतलाता है, रिडक्शन बतलाता है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बतलाता है बाबू, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना, अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो क्या बताएगा, ऑक्सीडेशन बतलाएगा। रिडक्शन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीडेशन देता है बाबू। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन का केस बनता है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बतलाएगा बाबू, ये रिडक्शन बतलाएगा। ये क्या बतलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, क्या बतलाएगा, रिडक्शन बतलाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बतलाता है, रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बतलाता है। तो देखो, जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता हो, जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता हो, वो क्या देता है, रिड्यूसिंग एजेंट देता है। तो क्या देगा, रिड्यूसिंग एजेंट दे देगा। जो सब्सटेंस खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, वो क्या देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है। तो देखो, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है बाबू, H2S हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है बाबू, Cl2 हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन जाएगा, Cl2 जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट में कौन जाएगा बाबू, H2S जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, जो सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता हो। देखो ध्यान दो, जो सब्सटेंस, it is a substance which itself, it is a substance which itself get reduced। ध्यान दीजिए, it is a substance which itself get oxidized, क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये लिख लीजिए बाबू। अब थर्ड, अगला एग्जांपल लिखिए।
और कुछ एग्जाम्पल आप लोग खुद से कर लीजिएगा, होमवर्क में दे देते हैं। सॉरी, दूसरा एग्जाम्पल था ना, तीसरा का एग्जाम्पल होमवर्क में दे देते हैं। अब यहाँ से होमवर्क कर लीजिएगा। होमवर्क में क्या करिएगा बाबू, ZnO सॉलिड है प्लस कॉपर भी सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, तो जब इसको हीट किया जाता है तो जिंक सॉलिड मिलता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है। ये वाला चलिए एग्जाम्पल में भी पहला कर देते हैं, ये दूसरा कर देते हैं। अब आता है बाबू कॉपर प्लस AgNO3 और इसको बैलेंस कर दीजिएगा। बैलेंस तो क्या देगा, CuNO3 होल 2 और प्लस में Ag दे देगा। बैलेंस कर देते हैं 2Ag 2 नाइट्रेट बैलेंस कर दिए। अब ध्यान दो बाबू, अगला क्वेश्चन जो आप लोग खुद घर से करके आइएगा वो है Fe2O3 प्लस अल्युमिनियम। क्या बाबू, एल्युमिनियम। जब इसको भी क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, इसको भी क्या किया जाता है बाबू, हीट किया जाता है। जब इसको हीट करते हैं तो Fe प्लस Al2O3 बनता है, Al2O3 बैलेंस करते हैं 2 Fe 2 अल्युमिनियम 3 12 कर दो, बैलेंस हो गया। अब और है बाबू, और है हाँ और है। अब देखो बाबू चौथा Mg प्लस O2 क्या देता है, MgO देता है, तो 2 से बैलेंस कर दो, 2 से बैलेंस कर दो, बैलेंस करके देते रहना। अब देखो MnO2 है, MnO2 प्लस HCl है बाबू। जब इसको रिएक्शन कहा जाता है तो Mn मैंगनीज है प्लस Cl2 प्लस MnCl2 मिलता है बाबू, प्लस में Cl2 मिलता है बाबू, प्लस में वाटर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वाटर। इसको भी बैलेंस कर दो, 2H2 से होगा, ये 4HCl हो जाएगा, MnO2। अब लास्ट में छठा ये कर लेना, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस में क्या दे देगा, चलिए बाबू इतना करके आप लोग आइएगा खुद से, ये इतना आप लोग कर लीजिएगा और तब जाकर ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।